जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं श्री वैशाख मास महात्म्य का 27वां अध्याय। इस अध्याय में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से एक कुतिया का उद्धार वैशाख मास में हुआ और वैशाख मास की द्वादशी तिथि का क्या महत्व है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का 27वां अध्याय। शुद्धदेव जी कहते हैं कि जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातःकाल स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं वे उनका पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल प्राप्त करते हैं। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पापों की राशि का विनाश करने वाली है। शुक्ला द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दान दिया जाता है उसे एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण का भोजन कराने लायक पुण्य प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है वह व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह समूचे कुल का उद्धार करने वाला वैकुंठ लोक का अधिपति बन जाता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, शक्कर, घी और दूध, शुद्ध मधु इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है और जो पंचामृत से भक्तिपूर्वक श्री हरि को स्नान करवाता है वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो सायं काल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है वह अपने पुराने पापों को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ला द्वादशी में मनुष्य जो कुछ पुण्य करता है वह अक्षय फल देने वाला होता है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण देवता रहते थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी जो कि मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी और वह ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज के साथ कर दिया। मालिनी को मार्ग पर चलने वाली पुंजशीली होकर स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी। उसकी हितैषणी कमी नहीं थी। उसके घर में कामकाज करने के लिए बहाने उपापति रहा करते थे और सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वे कभी पति के आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई। इसी दोष से उसके सभी अंगों में कीड़े पड़ गए और जो काल और अंतक और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेद डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जिह्वा और कानों का उच्छेद हो गया। स्तन तथा अंगुलियां गल गईं। उसमें पंगुता भी आ गई और इन सब क्लेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। तत्पश्चात सौवीर देश में पद्म बंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया बनी। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे और योनि भी कीड़े से भरे रहती थी। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर भीगे वस्त्र से घर को आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। देव योग से वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय के पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसे उसी क्षण अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का स्मरण हुआ। उसने पहले के कर्मों की याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनतापूर्वक पुकार करने लगी, हे मुने, आप मेरी रक्षा करें। उसने पद्म बंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचरण पूर्व वृत्तांत सुनाया और यह भी कहा कि ब्राह्मण जो कोई भी दूसरी युवती के पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है वह दुराचारणी होकर मेरी तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है, पति उत्तम देवता है। सती साध्वी स्त्री उसी पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है। पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार त्रियोगिनी पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़ों की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातना पूर्वक घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। तब विप्रवर मुझ पापचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है उसमें स्नान, दान, अन्न भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त हुआ उसे मुझ दुराचारणी का भी उद्धार हो जाएगा। हे महाभाग, हे दीन वत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया करो। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं। उन्होंने भक्तों की भी उन्हीं के समान भक्त होने चाहिए। दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझे दीनों के प्रति दया करो, मेरा उद्धार करो। अंत में मैं जो आप दुष्यंत को नमस्कार करती हूँ। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया सभी प्राणियों के अपने किए हुए कर्म होते हैं और उन्हीं के अनुसार उन्हें सुख और दुख का फल भोगना पड़ता है। जैसे सांप को दिया हुआ शर्करा मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि करता है उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य भी उसके पाप में ही सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूबकर उसके पिता के पास जाकर आर्त स्वर में क्रंदन करती हुई बोली, पद्म बंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है। मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। और गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं उनका उद्धार करना गृहस्थ का
धर्म अधिकार है, ये वेदोक्त मत है। चांडाल कौवे कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े ही खाते हैं और उनकी दया के पात्र होते हैं। जो आपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता वह नरक में जाता है, यह विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी पुत्र आदि के ब्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं। अतः अपने पोषे वर्ग की रक्षा करना आपका कर्म है, यह भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठे हुए मुनिपुत्र घर के तुरंत बाहर निकले। इसी समय दया निधान पद में बंधु ने कुतिया से पूछा, ये क्या वृत्तांत है? तब पुत्र ने सारा समाचार अपने पिता से कह सुनाया। उसने सुनकर पद्म बंधु बोले, बेटा तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तब उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि वत्स देखो, सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए उद्यत रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं का उपकार करने के लिए दयापूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डियां दे दी थी। महाभाग पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूख के ब्याज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जीव मृतवाहन नामक राजा हो गए हैं। उन्होंने अपने एक सर्व का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपने जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं? अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया को मैं अपने पुण्यों के उस रूप से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निराकरण करके परम बुद्धिमान पद्मबंधु ने संकल्प किया, हे कुतिया, ले, मैंने तुझे द्वादशी का अपना महापुण्य तुझे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए ब्राह्मण की आज्ञा लेकर स्वर्गलोक चली गई। वहाँ महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी के नाम से प्रकट हुई। इति श्री वैशाख मास महात्म्य 27वां अध्याय समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, वैशाख मास की प्रतिदिन का अध्याय हम आपके लिए अपने चैनल पर लाते रहते हैं। साथ ही साथ आने वाले त्योहारों की भी जानकारी हम आपके लिए लाते हैं, इसलिए चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। आशा करते हैं कि आज का वैशाख मास महात्म्य का ये अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। जय श्री कृष्णा।